चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अधिकारियों की क्लास ली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों को बुलाया। 39 अधिकारियों से स्पीकर ने जवाब तलब किया है। विधानसभा के सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख के प्रस्ताव और वार्षिक प्रतिवेदन से ये जुड़ा हुआ है मामला। सरकार की तरफ से अनुत्तरित रहे मामलों पर स्पीकर ने जवाब तलब किया है। 1.5 घंटे तक स्पीकर ने अधिकारियों की क्लास ली, लेकिन क्या इस क्लास के बाद सुधर जाएगा विधानसभा सवालों के प्रति रवैया? ये अपने आप में एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, सवाल बना हुआ है कि इससे क्या कुछ बदलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आज विधानसभा अध्यक्ष ने जो पहल की है, जो क्लास ली है, क्या कुछ रहा इन पर? किन किन मामलों को लेकर बातचीत हुई और क्या अधिकारियों ने फीडबैक दिया है? अभिनव, आपको ध्यान होगा कि विधानसभा के मौजूदा सत्र में और इससे पहले भी ऐसे कई मामले आए जब सवालों के जवाब नहीं आए, उन्हें डेफर करना पड़ा, या फिर विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन नहीं आए, विशेष उल्लेख पर अगर कोई प्रस्ताव आया तो उस पर जवाब नहीं आया सरकार का। ऐसे में सरकार को अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है और सरकार की किरकिरी होती है। लिहाजा जो क्वालिटी की डिबेट होनी चाहिए विधानसभा में, सदन जिस चीज के लिए बना है कि सरकार के कामकाज की समीक्षा हो, जनता के प्रति उत्तरदायी है सदन, तो वो सारे पहलू इस चर्चा में नहीं आ पाते हैं। इससे स्पीकर को भी पीड़ा थी, विपक्ष भी ये मुद्दे पिछले दिनों उठा चुका है। स्पीकर ने सदन में भी कहा था वे अधिकारियों से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। लिहाजा आज विधानसभा स्पीकर ने पूरे विभागों के प्रशासनिक मुखियाओं को बुला लिया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव शामिल थे, प्रमुख शासन सचिव शामिल थे और सचिव शामिल थे। और इस बैठक में स्पीकर ने विभागवार मुद्दे पे बात की। जिन विभागों के सवाल बकाए थे उनसे पूछा कि सवालों के जवाब देने में दिक्कत क्या आ रही है। उनको समझाया कि सवालों के जवाब कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए अगर किसी सवाल के ऊपर चर्चा आई, विशेष उल्लेख का कोई प्रस्ताव आया, उसका जवाब नहीं आया, उस पर सरकार की तरफ से इनपुट नहीं आया, तो उस पर भी चर्चा नहीं हो सकेगी। ऐसे कई मुद्दे जो लोक महत्व के होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, उनकी महत्ता कम हो जाती है। ये स्पीकर की भी पीड़ा थी, विधानसभा के दूसरे सदस्यों की भी पीड़ा थी और इसको स्पीकर ने किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अधिकारियों के रवैये में सुधार आएगा। दरअसल विभाग में एक ग्रुप अलग अलग ग्रुप बने हुए होते हैं, उनमें एक ग्रुप 5 नंबर का होता है जो विधानसभा के सवालों से जुड़े हुए जवाब देता है। सारे विभाग के जो सभी ग्रुप होते हैं उनके भीतर आपस में कोऑर्डिनेशन का काम देखता है। उस ग्रुप के भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि क्या उस ग्रुप के काम को अधिकारीगण महत्व नहीं दे रहे हैं या नीचे की मशीनरी सरकारी जो है वो महत्व नहीं दे रही। सवाल को भी चर्चा में लाया गया और ये स्पीकर को आश्वस्त किया गया अधिकारियों की तरफ से कि आगे से समयबद्ध तरीके से जवाब आएंगे। सालाना प्रतिवेदन, हर विभाग में कितने अधिकारी हैं, कितना कैडर है, कितना कामकाज हुआ, कितना बजट आया, क्या खर्चा हुआ, क्या उपलब्धियां रही, ये विधानसभा में पेश करना होता है। वार्षिक लेखा जोखा होता है विभाग का, वो 5-5, 6-6 साल बाद आ रहा है। स्पीकर ने इस पर भी हिदायत दी कि हर बजट सत्र जब शुरू होता है तो उससे 7 दिन पहले दिसंबर तक का लेखा जोखा पूरा आ जाए विभाग का और सदन में रख दिया जाए, जिससे कि विधायकों को, सदस्यों को सवाल लगाने में या उन विभागों से संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो उसको पूछने में भी सुविधा हो और उसका जवाब भी मिल सके। इसको लेकर के स्पीकर बेहद गंभीर दिख रहे हैं, क्योंकि जो बजट अलॉटमेंट है, जो खर्चा है, वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चालू विधानसभा के सत्र में ही अगर एग्जामिन हो जाए तो बहुत सहूलियत रहती है, चेक एंड बैलेंस लगाया जा सकता है। लेकिन हालत ये है कि 14वीं विधानसभा यानी इससे पिछड़ा जो सत्र था 2013 से 18 का, उस विधानसभा के प्रश्न और प्रतिवेदन इस सत्र में आ रहे हैं, कई प्रश्न बकाए हैं, प्रतिवेदन अभी आ रहे हैं। ये स्थितियां लोकतंत्र में अच्छी नहीं कही जा सकती। और चलिए, तो आज कम से कम जब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं, क्लास लगाई गई है, तो सवालों के प्रति रवैया कितना बदलता है इसका भी इंतजार रहेगा। शुक्रिया शशि मोहन जानकारी के लिए।